बुद्धि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इंटेलिजेंस की तकरीबन 11 थ्योरीज हैं हमारे पास, ठीक है। इन सब के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मगर सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस जान लेते हैं कि इंटेलिजेंस की विशेषता क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। नंबर 1, इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। इंटेलिजेंस इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो चीज़ दिखाई नहीं देती, ठीक है, जिस चीज़ को आप छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। इंटेलिजेंस इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, दिखाई नहीं देती इंटेलिजेंस किसी की, ठीक है। मेरी शक्ल देख के आप बता नहीं सकते कि मैं इंटेलिजेंट हूँ कि नहीं हूँ। इट इज़ इनबॉर्न, कैन नॉट बी एक्वायर्ड। इंटेलिजेंस इज इनबॉर्न, इट कैन नॉट बी एक्वायर्ड। इंटेलिजेंस जो होती है वो जन्मजात होती है, इसको बाहर से एक्वायर नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे आप पैसे देके कपड़े खरीद लेते हो, पैसे देके जूते खरीद लेते हो, पैसे देके सामान खरीद लेते हो, ऐसे ही आप पैसे देके इंटेलिजेंस नहीं खरीद सकते, ठीक है। पैसे से क्या, आप किसी के सामने भीख मांग कर भी इंटेलिजेंस नहीं पा सकते। ये इनबॉर्न होती है। आप कितने भी मेहनत कर लो, कितने भी पढ़ाई लिखाई कर लो, मगर आपकी जो इनबॉर्न इंटेलिजेंस है उससे आप 1-2 पॉइंट ही ऊपर नीचे होगे, ठीक है। मगर जो आपका बेसिक लेवल जो तय हो चुका है पहले से, जन्म के लेवल से, आप उसी के आसपास ही रहोगे, ठीक है। जितनी मेहनत करोगे तो उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इम्प्रूव कर सकते हो, मगर आपका एक बेस पहले से तय हो चुका है, एक रेंज आपकी पहले से तय हो चुकी है कि आप इसके ऊपर नहीं जा पाओगे या उसके नीचे नहीं जा पाओगे। तो इंटेलिजेंस इज इनबॉर्न, इट कैन नॉट बी एक्वायर्ड, इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, दिखाई नहीं देती है। इंटेलिजेंस इज डायनामिक, थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। मैंने ऊपर वाला पॉइंट बताया ना कि इनबॉर्न होती है, कैन नॉट बी एक्वायर्ड, मगर ये डायनामिक होती है। इंटेलिजेंस जो होती है वो डायनामिक होती है, मतलब गतिशील होती है, ठीक है। मतलब हिलती डुलती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है, थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं इंटेलिजेंस के अंदर, ठीक है। इंटेलिजेंस इज डायनामिक, थोड़े बहुत चेंजेस इसके अंदर आते हैं। इट इज़ अफेक्टेड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इंटेलिजेंस इज अफेक्टेड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब आ गया ना वाला फैक्टर, इंटेलिजेंस जो है आपके जन्म से तो होती ही है, ठीक है, इनबॉर्न होती है, तो इसमें आ गया हेरिडिटी, और डायनामिक होती है, गतिशील होती है, तो इस वाले पार्ट में आ गया आपका एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इंटेलिजेंस को आपकी हेरिडिटी, आपकी पैदाइश भी प्रभावित करती है, प्लस आपका एनवायरनमेंट, आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हो वो भी प्रभावित करता है। इट इज़ एडजेक्टिव रादर देन नाउन। इंटेलिजेंस इज एडजेक्टिव रादर देन नाउन। इंटेलिजेंस संज्ञा न होकर विशेषण है, मतलब इंटेलिजेंस वही एब्स्ट्रैक्ट वाली चीज़ को ही यहाँ पे दिखाता है। जो भाई एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव को आप पकड़ थोड़ी सकते हो। एडजेक्टिव इज एन एक्स्ट्रा एब्स्ट्रैक्ट थिंग। किसी भी चीज़ की विशेषता होती है, जो क्वालिटी होती है, आप उसको ओरली ही तो बता सकते हो या आंखों से देख सकते हो, उसको पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। तो इंटेलिजेंस भी एडजेक्टिव है, मतलब किसी भी चीज़ की विशेषता है, किसी भी इंसान की, किसी भी पशु की विशेषता है, नाउन नहीं है वो। एट द एज ऑफ 16-18 द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इज़ एट हाईएस्ट। 16 से 18 साल की उम्र में जो डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस होता है वो हाईएस्ट होता है, अपने पीक पर होता है। जो आपकी 16 से 18 साल की उम्र होती है, एट द एज ऑफ 16-18 द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इज हाईएस्ट। नेक्स्ट है तो आगे चल के इसको डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक थ्योरी को अलग से पढ़ेंगे। नंबर 1 है यूनिफैक्टर थ्योरी। सबसे पहले यूनिफैक्टर थ्योरी दी गई थी। 2 फैक्टर थ्योरी, फिर 3 फैक्टर थ्योरी, फिर ट्रायर्किक थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, सैम्पलिंग थ्योरी, हायरार्किकल थ्योरी, GCFC मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, GCGF मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, GCGF मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। फिर से देख लेते हैं एक बार। यूनिफैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, 3 फैक्टर थ्योरी, ट्रायर्किक थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, सैम्पलिंग थ्योरी, हायरार्किकल थ्योरी, GCGF मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। ये 11 थ्योरी है इंटेलिजेंस की। इन सबको आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम।